Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Fast Science Academy and your own school, the Fast School. Today, we'll continue paragraph translations that is worth 8 marks in the board examination. Our today's topic is paragraph number 21. आइए हम देखते हैं कि बोर्ड में किस तरह की पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आ सकता है। स्टूडेंट्स, पहला जुमला हम पैराग्राफ नंबर 8, ये डियर स्टूडेंट्स पैराग्राफ की फॉर्म में आते हैं। मैंने सेंटेंस में इनको ब्रेक किया है ताकि आपके लिए इजी हो और आपको पता चले कि कौन सा सेंटेंस या किस सेंटेंस का कौन सा वर्ड टफ और चैलेंजिंग है। सो लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस, चिड़ियाघर में। तो अब चिड़ियाघर पता है स्पैरो हाउस नहीं होता बल्कि क्या होता है, जू होता है। क्लियर। सो चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। सो हमने देखे, वी सॉ, बहुत से जानवर, मैनी एनिमल्स। सो वी सॉ मैनी एनिमल्स। तो चिड़ियाघर में, इन द जू। सेंटेंस 2 डियर स्टूडेंट्स है, ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। हमने ये जानवर पहले कभी नहीं देखे थे। सो वी हैड नेवर सीन, हमने कभी नहीं देखे थे। दीज एनिमल्स, ये जानवर। पहले क्या होगा, बिफोर। यहां पर स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये देखिए बिफोर आ गया तो हमने पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड नेवर सीन। सो हैड के साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज की है, थर्ड सीन। सो ये पास्ट परफेक्ट याद रख लें आप, फॉर्म ऑफ वर्ब में भी काम आएगा। सो अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की तरफ। सेंटेंस 3 डियर स्टूडेंट्स है, हम सब बहुत खुश हुए। हम सब बहुत खुश हुए। सो वी ऑल फेल्ट वेरी हैप्पी। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं वी फेल्ट ऑल भी हो सकता है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स फेल्ट जो है मेन वर्ब मौजूद है। अगर मेन वर्ब ना हो, सिर्फ इज एम आर हो, जैसे हम सब वी आर ऑल मुस्लिम्स, तो उस केस में वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब है आर, उसके बाद ऑल आ सकता है, वरना मेन वर्ब आएगा तो ऑल उससे पहले है। सो वी ऑल फेल्ट वेरी हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, मेरा छोटा भाई खास तौर पर बहुत खुश हुआ। सो माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, इन पर्टिकुलर, खास तौर पर। ये गौर से देख लें, कामास है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम कामा में लिखते हैं। तो इन पर्टिकुलर, खास तौर पर। फेल्ट वेरी प्लीज्ड या वॉज वेरी प्लीज्ड या बिकेम वेरी पोइज्ड। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे मच नहीं आ सकता। स्टूडेंट, हम मच या तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे या फिर इंटरोगेटिव के साथ। क्लियर। जैसे ही इज नॉट मच सैड, तो यहां पे नॉट आ गया तो मच आ सकता है। अगला सेंटेंस है, जब उसने मोर देखा तो खुशी से उछलने लगा। व्हेन ही सॉ द पीकॉक, जब उसने मोर को देखा। ही बिगैन टू जंप, वो उछलने लगा, विद जॉय, खुशी से। उसने अब्बा जान से कहा। ही सेड टू, अब्बा तो हो गया फादर, अब्बा जान हम डियर फादर। ही सेड टू डियर फादर, उसने अब्बा जान से कहा। फादर कॉमा। सो स्टूडेंट, जब हम किसी को मुखातिब करते हैं राइटिंग में तो ये कॉमा गौर से देख लें, यहाँ पे आया है। उसके नाम के बाद हम क्या यूज करते हैं, एक कॉमा यूज करते हैं। सो फादर, अब्बा जान, क्या आप मुझे एक मोर खरीद कर दे सकते हैं। क्लियर। कैन यू बाय मी आ पीकॉक, क्या मुझे। तो अब यहां देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, लगा होना चाहिए। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत खूबसूरत जानवर है। कौन सा, कबूतर। अच्छा, मोर, गुड। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल। सो दिस सेंटेंस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट, अब्बा जान ने बताया। द फादर, डियर फादर टोल्ड, फादर ने डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, डियर फादर। डियर फादर टोल्ड दैट, वो मोर कि ये मोर बेचने के लिए नहीं है। दैट टोल्ड, बताया। दैट दीज, देखो ये मोर दीज होगा लेकिन हम दोज लिखेंगे, मैं अभी वजह बताता हूं। हैं, आप कहेंगे हैं की इंग्लिश तो आर होती है, लेकिन सर आपने यहां पे वर लिखा होगा और सही भी कर दिया। सो वर ही आएगा, वर नॉट फॉर सेल। अब स्टूडेंट मैं वजह बता देता हूं इसकी। डियर स्टूडेंट, वजह यह है कि यहां पे गौर से देखें, टोल्ड, हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में हमने देखा है कि अगर यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो अगला प्रेजेंट पास्ट होगा। दीज को दोज करेंगे, इज एम आर को वॉज वर करेंगे। तो ये वजह है इसकी।
Now we move to paragraph number 22. Paragraph 22, dear students. जुमला नंबर 1 इसका देखते हैं। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। ये मेरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये मेरी है, ठीक है। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। माई मदर लव्स मी वेरी मच, या माई मदर लव्स मी अ लॉट। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है। शी ऑलवेज लुक्स आफ्टर, वो हमेशा, लुक आफ्टर क्या होता है, ख्याल रखना। मेरी सेहत का, माई हेल्थ। ऐसी खुराक पकाती है। शी कुक सच फूड। अब यहां पे देखें वो नहीं आया, आप कहेंगे सर यहां पे वो नहीं आया, लेकिन यहां पे शी लिख दिया गया, तो ये अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट यहां पे अंडरस्टूड है कि मदर की बात हो रही है, तो इसीलिए शी। सो वो ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूं, तो शी कुक्स, क्लियर, सच फूड दैट आई लाइक। देखिए शी कुक्स, यहां पे सच आ सकता है, फूड के बाद दैट, सच के बाद हमने हमेशा दैट लिखना होता है, क्लियर। सो शी कुक्स द फूड विच आई लाइक। यहां पे या तो द लिख लें या सच फूड या फिर दैट लिख लें, क्लियर। सो शी कुक्स सच फूड दैट आई लाइक, लेकिन मुझे ज्यादा खाने से रोकती है। बट शी वॉन्ट्स मी, मुझे रोकती है, क्लियर, यानी इंतबाह करती है, वार्निंग देती है, अगेंस्ट ओवर ईटिंग। तो ज्यादा खाना क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ओवर ईटिंग। अब हम अगला जुमला देखें, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती है। सो शी गिव्स मी गुड क्लॉथ्स, ज्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ है। शी इज अगेंस्ट, क्या है वो, खिलाफ, क्लियर, अगेंस्ट कॉस्टलियर क्लॉथ्स। देखो ज्यादा कीमती क्या होंगे, कीमती तो हो गया कॉस्टली, तो ज्यादा कीमती यहां पर हमने कॉस्टली नहीं लिखना बल्कि कॉस्टलियर लिखना है, COSTLIER। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती है। शी टीचेस मी बुक्स, तो बाकायदा क्या होगा, रेगुलरली। मैं अंग्रेजी में जरा कमजोर हूं। आई एम अ बिट वीक इन इंग्लिश, आई एम अ बिट वीक इन इंग्लिश। इसलिए देयरफॉर शी हैज एम्प्लॉयड अ ट्यूटर, उन्होंने एक उस्ताद रखा है। शी हैज एम्प्लॉयड, उन्होंने रखा हुआ है, भर्ती किया हुआ है, क्या, अ ट्यूटर फॉर मी, मेरे लिए। एक ट्यूटर क्या होता है, उस्ताद। मुझे रोजाना पढ़ने की ताकीद करती है। शी एडवाइजेस मी टू स्टडी डेली। अब ये डेली हम यहां से उठा के कहां पे ले आएंगे, यहां पे। अब देखिए इसके दो मानी हो सकते हैं। अगर हम कहें कि शी डेली एडवाइजेस मी टू स्टडी, रोजाना ही मुझे कहती रहती है, नसीहत करती हैं कि पढ़ो, इसका मतलब है रोजाना ही बात नहीं मानता। अब यहां पे अगर आप एंड पे ले जाएं, शी एडवाइजेस मी टू स्टडी डेली, तो वो मुझे रोजाना पढ़ने की ताकीद करती हैं, क्लियर। यहां पे हर रोज ताकीद नहीं है बल्कि हर रोज पढ़ने की ताकीद है, ठीक है। सो इट इज बेटर टू मूव डेली हियर एट द एंड। Thank you very much dear students, that's the end of paragraph 21 and 22.